स्वराज यानी स्वशासन, ऐसा शासन जो जातिवाद, भाषावाद, हिंदू मुस्लिम ऐसे अनेक दरियों से पार हो, वो होता है स्वराज। और इसकी करता धरता महारानी जीजाबाई और इन्हीं की पुत्र धिराज महाराज शिवाजी महाराज, इनके आधार पे चलने वाला एक संकल्प, मराठों की एक शान मानी जाने वाली एक सत्ता जो एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी तक सीख देती आती रही है। पर अब ऐसा क्या हुआ कि उन्हीं मराठों में ये विद्रोह सा छा गया, जो अपने ही भाइयों के विरुद्ध भाषावाद को लेकर एक अलग सा युद्ध छेड़ दे। बात मैं करूंगा उन बाला साहेब ठाकरे की, जिन ठाकरे के नाम पर एक जमाने में महाराष्ट्र चमकता था, जिनके नाम पे कमजोर से कमजोर मराठी जय महाराष्ट्र चिल्लाता था। अब उन्हीं के सुपुत्र और उन्हीं के भाई मिलकर उन्हीं कमजोरों पे अत्याचार करते हैं। ये कौन सा महाराष्ट्र हुआ? ये कौन सा बाला साहेब ठाकरे की लेगेसी हुई? ये तो हुआ कि आम के बीजों में बबूल सा हुए। ये मराठों की शान कब से बनने लगी? जिस महाराज के कालखंड में एक कमजोर से कमजोर व्यक्ति तक को मराठी होने का गर्व था, आज उसी कालखंड में मराठी बोलना और मराठी ना बोलने में भेदभाव हो गया। ये क्या हुआ कि मराठी भाई ही अपने जो भाई जो मराठी बोल ही नहीं सकते, उन पे ही आक्रमण ही करने लग गए। ये मराठी सत्ता थी, ये मराठी स्वराज थी, ये मराठी स्वशासन था क्या? यही वो मराठी सोच थी जिसके कारण पूरे भारतवर्ष में एक स्वराज का डंका फैला था। ये प्रश्न उठाते हुए मैं आज एकदम भी भयभीत नहीं हूं कि जिस समय एक शिवसेना थी जिसके नाम पे हर एक मराठी मानुष गौरव होता था, वो शिवसेना आज की शिवसेना है ही नहीं। आज वो उद्धव ठाकरे, वो राज ठाकरे जो मराठी के नाम पे अपने ही भाइयों को युद्ध में धकेलते हैं, अपने ही एक गंदी राजनीति के लिए अपने अलग अलग राज्यों के भाइयों से लड़ते हैं, उस शिवसेना को बाला साहेब की उस शिवसेना से मैं कभी कंपेयर नहीं करूंगा। एक समय था जब बाला साहेब ठाकरे ने वर्कर्स के लिए एक कंपनी के चेयरमैन को थप्पड़ तक मार दिया था। आज वही उद्धव ठाकरे और हमारे राज ठाकरे की एमएनएस और शिवसेना मिलकर छोटे मोटे कार्यकर्ता कार्य लोगों को, जो बैंक अधिकारी हो या फिर ऐसे कुछ छोटे मोटे कार्य करते हैं, उन्हें पकड़ पकड़ कर उनके साथ दुर्व्यवहार करते हैं। बात हुई तो उस बात में इनमें दम ही नहीं है, क्योंकि इनको पता है अगर ये साउथ बॉम्बे या फिर पहुंच एरिया में जाएंगे ना, तब उनकी राजनीतिक पहुंच या फिर पैसों के दम पर ये एक पल भी टिक नहीं पाएंगे। इस भय से ये खत्म होता है। इस बात में मैं आपकी शिवसेना से यही प्रश्न पूछूंगा कि क्या आज भी बाला साहेब ठाकरे या फिर महाराज शिवाजी महाराज के वो गुण मराठी लोगों में या फिर मराठी जानों में बसे हुए हैं कि नहीं? इस बात में मैं कहता हूँ जय हिंद, जय महाराष्ट्र, जय भारत।